अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का हिंदी सेक्शन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग हिंदी सेक्शन करने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और टाइम देख लीजिए 2 घंटा 15 मिनट का, और जिसमें 30 इंग्लिश सेक्शन से और 30 जो है जीके सेक्शन से पूछे जाते हैं, 20 मैथ से और 20 हिंदी सेक्शन से पूछे जाते हैं। टोटल 100, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिए जाते हैं और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो चलिए हम लोग हिंदी सेक्शन को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक जो है इंग्लिश का सेक्शन है, जो कि इस चैनल के माध्यम से इसका पूरा डिस्कशन प्रोवाइड कराया जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। जीके सेक्शन। जीके सेक्शन में जो है वेयर डाइड औरंगाबाद डाइड, वेयर डाइड औरंगजेब डाइड। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद में। इंग्लिश और हिंदी दोनों सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑफिशियल जो प्रोवाइड करा गया है यही अपलोड किया गया था, क्योंकि क्वेश्चन लाने के लिए बिहार सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट हो का नहीं मिलता है। ये लोग अपने पास रख लेते हैं, फिर अपलोड करते हैं आंसर की के साथ। 32 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात की जाए, द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर जो होता है विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश्ड टू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान के अनुसार छुआछूत पर रोक लगाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आर्टिकल 70। संविधान अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत पर प्रतिबंध किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, RBI डज नॉट ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स। ये प्रीवियस जो क्वेश्चन था ये 2016 का ही क्वेश्चन है। तो उस समय जो था RBI वहाँ पर वर्क ऑफिशियली नहीं करती थी गवर्नमेंट के साथ। उस समय था जम्मू कश्मीर हो जाएगा आंसर, जो कि 2019 के बाद ये चेंज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात की जाए, द प्रीमेबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टाइम एमेंडेड बाय द। पूछा गया है प्रीमेबल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट, पहली बार कब प्रीमेबल में, भारतीय संविधान के प्रीमेबल में पहली बार कब संशोधन किया गया था? ठीक है, सुधार किया गया था। कब सुधार किया गया था? तो किया गया था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42 अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह पहली बार प्रीमेबल में सुधार किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए प्लेयर से रिलेटेड पूछ लिया गया है कि जहांगीर खान बाजे फेमस ऑन विच स्पोर्ट। जहांगीर खान जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द UN फ्लैग वाज एडोप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑन। UN फ्लैग में कब अपनाया गया था? जनरल असेंबली UN फ्लैग को कब अपनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 20 अक्टूबर 1947 को। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात की जाए, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू
ऑर्गेनाइजेड इन जुडिशियल रिव्यू जो होता है भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, वेयर इज द बांधीनगर नेशनल पार्क। बांधीनगर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, बहुत इजी प्रश्न है। यह है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, द मिनिमम परमिसेबल गैप बिटवीन द टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बीच दो सेशनों के बीच की कितनी अवधि होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 मंथ, अधिकतम 6 महीना हो सकती है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स फर्स्ट एडोप्टेड इन 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। निम्नलिखित में से भारतीय कौन ऐसा राज्य है, भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के नागरहोल जिले में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता समिति के तहत बनाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द मराठा वेयर डिफीटेड बाय। पानीपत की तीसरी युद्ध में मराठा जो है किससे हार गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किससे, अफगान शासक से। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैज ए राइट टू एड्रेस इट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होता है लेकिन पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकता है। पार्लियामेंट हैज ए राइट टू एड्रेस, लेकिन पार्लियामेंट का संबोधित करने का हक रखता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, द जवाहर टनल द लार्जेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन। उस टाइम का क्वेश्चन जो था, जवाहर टनल जो था सबसे लार्जेस्ट टनल था इंडिया का, वो कहाँ स्थापित है, कहाँ लोकेटेड है, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग ऑफ अजंता। अजंता की गुफाएं जो है वह पेंटिंग जो है किससे इंस्पायर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बुद्धा से, कॉम्पिशनेट ऑफ बुद्धा। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, ए पैसेंजर स्टैंडिंग ऑफ बस इज थ्रो आउटवर्ड देन द बस टेक सडन टर्न द हैपेंस ड्यू टू। देखिए बीच में इंग्लिश का क्वेश्चन भी डाल दिया गया है। तो सॉरी साइंस का क्वेश्चन है। ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस थ्रो आउटवर्ड व्हेन द बस टेकन ए सडन टर्न दिस हैपेंड ड्यू टू। पूछ रहा है कि एक पैसेंजर जो है वह बस में चढ़ता है, जब बस जो है टर्न के पास पहुंचती है तो पैसेंजर जो होता है बाहर की तरफ गिरता है। क्यों, तो ये होता है इंटीरियर ऑफ मोशन के कारण, जड़त्व के कारण होता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, साइमन कमीशन वाज ए फॉर्म्ड रिव्यू। साइमन कमीशन जो है फॉर्म्ड टू रिव्यू, तो भारत के एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का रिव्यू किया था साइमन कमीशन। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 48, विच ऑफ द लेटेस्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया प्लेस्ड द
विच ऑफ द लेटेस्ट सैटेलाइट, भारत का जो है लेटेस्ट सैटेलाइट जो है, ये देखिए करंट अफेयर से पूछा गया था, ये प्रश्न जो था करंट अफेयर से पूछा गया था उस टाइम का, तो इसका हो जाता इंस्ट 4A हो जाता। तो ये करंट अफेयर है, इसको छोड़ दीजिए, इसको लीव करिए। क्वेश्चन नंबर 49, ड्यूरिंग द इमरजेंसी imposed under Article 352, which of the following provision stand suspended? पूछा गया है इमरजेंसी के दौरान कौन आर्टिकल 352 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जो होगा वह सस्पेंडेड हो जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। कौन सा अधिकार को निरस्त कर दिया जाता है? तो क्या किया जाता है? मौलिक अधिकार को निरस्त किया जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाता है? इमरजेंसी के दौरान जो होता है आर्टिकल 352 को क्या किया जाता है? निरस्त कर दिया जाता है मौलिक अधिकार को। तो ऑप्शन सी इसका, मौलिक अधिकार में 2 अधिकार को छोड़कर सभी अधिकार को निरस्त कर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच वाज द फर्स्ट टॉकी फीचर फिल्म ऑफ इंडिया? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो ये उस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आलम आरा। आलम आरा जो है भारत की सबसे पहली बोलती फ्यूचर फिल्म है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 पॉलिटी से है, विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ए रिजर्वेशन ऑफ जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर ए वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन जॉब्स के लिए जो है रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर सेक्शन ऑफ विच सोसाइटी? तो इस प्रश्न का कोई भी सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका कोई भी ऑप्शन क्या है? राइट नहीं दिया हुआ है। 15 क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग ए करेंसी हैज ए हाईएस्ट वैल्यू इन टर्म ऑफ रुपीज? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी करेंसी है जो कि पैसों की वैल्यू, रुपयों की वैल्यू में सबसे ज़्यादा है? तो इसमें से कौन सा रुपया का वैल्यू में सबसे ज़्यादा है? तो इसका क्या हो जाएगा? पाउंड हो जाएगा। पाउंड जो होता है रुपयों की वैल्यू के मुकाबले सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज ए प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक में मिलाया जाता है, मौजूद होता है? तो ये होता है, क्या होता है? CO2 होता है। जो कोल्ड ड्रिंक जो होता है उसे सॉफ्ट ड्रिंक कहा जाता है, उसमें क्या मिलाया जाता है? CO2 मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, टाइफाइड फीवर इज ए काउज बाय? टाइफाइड जो बीमारी होती है वो किसके कारण से होती है? तो वो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवाणु के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द फॉलोइंग टाइम ऑफ ए फुल वर्जन ऑफ ए इंडियन नेशनल एंथम? भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो उसे गाने का पूर्ण समय कितना होता है? समय कितना लगता है? सभी को पता होगा, ये होता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52 सेकेंड, 52 सेकेंड का होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द लिग्टिमेट मास्टर ऑफ ए बंगाल सभा? ठीक है, तो देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच में लड़ा गया था? ठीक है, इसमें से 3 थे, सिराजुद्दौला थे और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। वो कौन सा युद्ध था? तो वो कौन था? सिराजुद्दौला थे। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच में
बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट वाइंड वेलोसिटी। ठीक है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हवा का अधिक वेलोसिटी होता है, हाईएस्ट वेलोसिटी होगा, किस हवा का सबसे अधिक वेलोसिटी होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोरंडो का होता है। टोरंडो का जो होगा वेलोसिटी जो होगा सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द एज अप टू विच चिल्ड्रेन आर ए प्रोहिबिटेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री माइंस एंड हैजार्डस वर्क। कोई भी खतरनाक काम करने के लिए बच्चों को काम करने का निषेध कितने वर्ष तक उम्र के बच्चों तक का है। तो ये कितने वर्ष तक ले है, जिसकी खतरनाक काम जैसे फैक्ट्री या माइंस में करने पर निषेध रखा गया है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष के लिए। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए काम को निषेध माना गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन टू मच मनी इज ए चेसिंग टू फी गुड्स द सिचुएशन इज। पूछा गया है व्हेन टू मच मनी, जब पैसा अधिक हो और सामान कम हो, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस सेट का जो है क्वेश्चन नंबर 68 जो कि 30 प्रश्न हो जाएंगे। द क्रॉप्स ग्राउंड आफ्टर ऑफ समर मानसून आर कोल्ड। जो फसल जो है आफ्टर समर, गर्मी के बाद बोया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। सॉरी, गर्मी के बाद, तो इसे क्या कहा जाता है, गर्मी के बाद जो काटा जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है रबी फसल कहा जाता है, गर्मा फसल या रबी फसल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस पर अब इसका हिंदी का सेट बच गया है 20 क्वेश्चन, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।